षट का मतलब होता है छह, संपत्ति का मतलब होता है खजाना। तो ज्ञान के लिए षट संपत्ति मनुष्य के पास होनी चाहिए। छह चीज़ों का खजाना उसके पास होना चाहिए। ये छह जो चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारे मन का जो गुण है उसको अच्छा करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला गुण संपत्ति पहली, उसे हम कहते सम। सम मतलब बैलेंस। जैसे सुख आता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ बुरा सपना आ जाए तो रोने लग जाते, है ना। और कोई बुरी बात सुनने को मिल जाए, कोई डांट दे, कोई चीज़ चली जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो आदमी का, औरत का, बच्चे का, बच्ची का मन बहुत दुखी होने लग जाता है। तो सम का मतलब है कि आपका मन एकदम बैलेंस रहे, सुख आए तो भी दुख आए तो भी, क्योंकि जिंदगी का हिस्सा है ये। चाहे आप महात्मा हो जाओ, चाहे आप योगी हो जाओ, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। तो जो अपने मन को समता में रखे, आप समता में कैसे रखेगा? वो सिर्फ सोचने से तो समता आएगी नहीं। तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? जैसे हमने कल कराया ना साधना प्राणायाम की, तो वो प्राणायाम करना ये बहुत अच्छा रहता है। तो धीरे धीरे हमारा जितना मन सम होगा उतना हम सब चीज़ों को जिसे हम कहते हैं सर्व स्वीकार, सबको स्वीकार कर पाते हैं, और दुख आने पे रोते नहीं, और कुछ सुख की बात हो जाए तो बहुत उछलते नहीं है। बड़ा बैलेंस है, तो इसे कहते हैं सम। दूसरा दम। दम मतलब जब हमारी ज्ञान इंद्रियां, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां जो है वो बिल्कुल हमारे नियंत्रण में हो। मतलब जैसे कई लोग बहुत दूर जाते हैं, जैसे आजकल जी कश्मीर में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में बड़ा सुंदर है, वादियाँ अच्छी हैं, फूल है, बर्फ है, पहाड़ है, झरने हैं, तो मन कहते हैं चलो घूमने चलो। या वहाँ फिल्म लगी है, वहाँ ड्रामा है, वहाँ मेला है, चलो घूमने चलो। तो जो फिर कभी जीभ कहेगी वहाँ खाने को सामान बड़ा अच्छा है, उस बाज़ार में ये, इस बाज़ार में ये, वहाँ ये, वहाँ ये, और आदमी सारा समय खाने के लिए भागता रहे। या हम गीत गज़ल गाना कवाली, वहाँ अच्छी होती, वहाँ अच्छी होती, वहाँ अच्छी होती, तो आदमी कानों को खुश करने के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ भागता रहे। ऐसे ही अपने शरीर पर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे जेवर पहने, ऐसा है अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, पर एक होता है कि ये ड्रेस नहीं मिली तो हम तो रोएंगे, ये फ्रॉक नहीं मिली, ये शर्ट नहीं मिली, ये साड़ी नहीं मिली। तो एक दर्जी मुझे बता रहा था, टेलर कहता है कि मेरे पास जब और लेडीज़ अपना कपड़ा सिलने देती है ना, तो वो कहती है मास्टर जी कब दोगे? मास्टर कहे हफ्ते में दूंगा। ला तो मैं पहनूंगी क्या? तो बोले तू अब क्या नंगी रहेगी? तेरे पास कपड़ा कुछ नहीं है। ऐसा कैसे? कपड़े तो कितने हैं तुम्हारे, यही क्यों पहनना है तुमको? कहते जी तो करता हो कि मैं बोल लूँ कि तेरे पास पहनने को कुछ नहीं, तो थोड़ा सब्र करो। पर लोगों में सब्र नहीं होता है। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हमें पागल न बनाती रहे, उसको कहते दम। श्रद्धा तीसरी संपत्ति है। श्रद्धा मतलब ईश्वर के समान हम अपने गुरु को जानते हैं कि हमारे लिए हमारे गुरु ईश्वर समान है, बल्कि ईश्वर से भी ज़्यादा, क्योंकि ईश्वर तो दिख नहीं रहे, गुरु जी तो दिख भी रहे हैं। ईश्वर तो कोई वार्तालाप भी नहीं कर रहे, गुरु जी तो कर रहे हैं। ईश्वर कहाँ? अब जो सर्वत्र यत्र तत्र है उसके साथ मैं संवाद कैसे करूं? तो संवाद के लिए गुरु है ना। इसीलिए श्रद्धा मतलब ईश्वर से भी अधिक गुरु प्रिय लगे। फिर आती है कि हमारे तितिक्षा हो। तितिक्षा मतलब जैसे अभी गर्मी बढ़ रही ना, तो कई लोग बहुत चिल्लाते हैं,
बाहर चिलचिलाती धूप होती है तो इनका मन चिल्लम चिल्ली करने लग जाता, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, मर गए, मर गए, मर गए। अरे भाई, गर्मी नहीं आएगी तो आम मीठे नहीं होंगे, गर्मी नहीं आएंगी तो आम के वृक्ष पर फूल नहीं आएंगे, गर्मी नहीं होगी तो लीची के वृक्ष पर फूल नहीं आएंगे, जामुन के वृक्ष पर फूल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे तो फिर फल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे तो फिर खाओगे क्या? पंजाबी में कहते मां दा सिर। क्या खाओगे फिर? क्या खाओगे? अभी जैसे आश्रम में शतूत देखे ना तुमने लगे हुए, उस दिन तुम्हें लेके गए थे, तो अब जितनी गर्मी हो रही ना उतने शतूत मीठे हो रहे, इतने मीठे हो गए कि हमारे पड़ोस के जंगल से सारी जो मधुमक्खियां ना वो आ के शतूत पे बैठ रही, हमारा शतूत से मीठा चुरा के ले जा रही, हम कल पुलिस कंप्लेंट कराएंगे, माय हनी इज स्टोलन। और किसने 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 चुराया? हनी बी ने। इतना मीठा है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही ना उतना शतूत मीठा हो रहा है, पर लोग हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो इसका मतलब तितिक्षा नहीं। तितिक्षा मतलब कठोरता को सहन कर सके। अब ज्यादा सर्दी हो जाए लोग तो भी रोने लग जाए, हाय बड़ी सर्दी, हाय बड़ी सर्दी। बारिश ज्यादा हो जाए तो भी रोने लग जाते, हाय बड़ी बारिश है, हाय। तो जिनका रोना परमानेंट चलता है मतलब उनमें तितिक्षा नहीं है। गर्मी, सर्दी, बारिश, अंधेरी, तूफान, ये भी सब चाहिए होते हैं। ऐसे ही कभी कभी कोई प्यार करेगा और कभी कोई बुरा बोलेगा, कभी कोई बहुत रिस्पेक्ट देगा, कभी कोई आपकी खड़े खड़े बेइज्जती कर जाएगा। तितिक्षा मतलब आप उससे डिस्टर्ब नहीं होते, आप परेशान नहीं होते। तो जो बहुत अच्छी क्वालिटी का साधक होता है ना, वो इन सब चीज़ों को अपने अंदर धीरे धीरे लाने की कोशिश करता है। फिर है उपरति। उपरति मतलब हमारा मन जो है वो भागता नहीं किसी चीज़ के पीछे। जैसे बहुत मेहनत से पढ़ाई करी हमने, एग्ज़ाम दे दिया, अब नंबर जो आए बोले ठीक है, हमने मेहनत करी, हमने अच्छे से पढ़ाई करी है, लेकिन रिजल्ट हो सकता है बहुत फंटास्टिक हो सकता है, थोड़े से नंबर कम भी आ जाए, कोई बात नहीं, डजंट मैटर्स। पर इतने नंबर आने ही चाहिए, और उसमें फिर चिंता हो जाती है। फिर तुम अभी सिर्फ 9 साल की हो, इसलिए तुम्हें अभी ये सब बात थोड़ी सी समझने के लिए पहले उस तनाव को देखना होगा, है ना। अभी तो पता ही नहीं तनाव होता क्या है, अभी तो खाओ पियो खेलो, है ना। अब चूंकि आप मुझे सुनते हो, है ना, पिताजी के साथ बैठ के सुनते हो, इसलिए बड़े भारी भारी शब्द तुमने सुन लिए हैं, तो वो समझ नहीं आती, तो अब फिर मैं समझा रही हूँ तो पूछ रही है। तो उपराम मतलब लेट्स से हमको आमतौर पे हमेशा लोग वो चाहिए हमारे आसपास जो हमसे प्यार करे और हमसे लड़े नहीं, हमारी इज्जत करे, बट हमेशा ऐसे थोड़ी होता है। स्कूल में भी जैसे तुम्हारे बच्चे कुछ होंगे ना जो बहुत तंग करते हैं, जो लड़ाई चिकोटी काट जाते, थप्पड़ी मार जाते, कॉपी ले जाते, पेंसिल ही चुरा लेते हैं, झूठ बोल जाते, टीचर को शिकायत लगा देते, तो ये जो दूसरे को पीड़ा देने वाले, इनको हम राक्षस कहते हैं। ये राक्षस ही होते हैं, 2 सींग बड़े दांत नहीं होते इनके, पर जो किसी को दुख दे वो राक्षस। तो अब ऐसे ऐसे गंदी सोच वाले जो लोग होते हैं वो तकलीफ देते हैं। अब कोई हमें तकलीफ नहीं दे, हम ये चाहते हैं, पर फिर हम भी तो किसी को तकलीफ ना दें ना। और जब हम अपनी साधनों में फोकस्ड होते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगे रहते हैं, तब फिर धीरे धीरे बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा थोड़ा सा रिलेशन मतलब कट सा जाता है। तो मतलब जब हमें बहुत ज़्यादा दूसरों के अंदर घुसे रहना, 2 मक्खियाँ शीशे पे बैठी हुई थी, शीशे पे। तो मिंटू ने स्वीटी से कहा कि ये दोनों मक्खियाँ क्या कर रही हैं।
वो कह रहे देखो ये जो दोनों मक्खियां हैं ना, ये बातें कह रही, चल बहन बता कहाँ कहाँ घूम के आई। वो कह रही बहन तू बता क्या क्या खा के आई। बोले पर आपको कैसे पता कि ये लड़कियां हैं, मक्खियां हैं, मक्खा नहीं है। बोले शीशे पे बैठी है ना। तो औरतें लड़कियां हमेशा शीशा देखती रहती है ना, मेरे बाल कैसे, मेरी शक्ल कैसी है ना। तो बोले इसलिए कन्फर्म है कि ये शी मक्खी है, ही मक्खा नहीं है। ये दुनिया में ना लोग सब कुछ दूसरों के लिए कर रहे होते, सजते सवरते दूसरों के लिए है। बाहर जाना हो ना तो एकदम बढ़िया कंगी वंगी करके ऐसे। एक बार मैं किसी के घर अचानक पहुंच गई, मतलब दिन के 11 बज रहे थे, तो हमें लगा कि इट्स अ गुड टाइम टू गो। तो हम कभी कभी कर देते सरप्राइज, तो हमने कर दिया सरप्राइज, पर मिल गया हमें सरप्राइज। वो एकदम पंजाबी में एक शब्द है खुत्थड़। खुत्थड़ मतलब वो रात का नाइट सूट ही पहने हुए थी, बाल उसके बिखरे हुए थे, और चूंकि मुंह पे 2.5 किलो मेकअप नहीं था तो उसकी असली शक्ल दिख रही थी मुझे। तो वो दरवाजा भी आ गए, उसी ने खोला। मैं कहा तो हम उसकी शक्ल देख के हैरान, और वो हमारी शक्ल देख के उसकी तो हालत खराब हो गई। क्या अरे आपने बताया नहीं। मैंने कहा तो सरप्राइज काहे कर रहे थे, अगर हम बता देते तो। और इसलिए हमें दिख भी रहा है ना, तो घर में कितने गंदे तरीके से रहती। रात के बर्तन किचन में पड़े हुए हैं, ड्राइंग रूम में रात का खाना खाया बर्तन अभी भी इतना गंदा रखते हैं लोग। हम ये कहते हैं जो बाहर साफ सफाई नहीं रख सकता वो अपने मन को साफ कैसे करेगा। कई लोग बोलते हैं जब आश्रम आती हूँ ना, बोले हमारे तो 4 कमरे का फ्लैट है, वही नहीं संभलता, यहाँ इतना बड़ा है, इतना साफ कैसे है। मैं क्या करो तो साफ हो जाता है, नहीं करो तो 2 कमरे भी साफ नहीं होंगे। तो लोग सजते भी, बाल भी तब संवारते जब कहीं जाना ना हो, नहीं तो ऐसे ही सब कुछ दूसरों के लिए करते। उपरति मतलब अब हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते। अब हमारा फोकस अपनी प्रज्ञा को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना, विद्या को लेना, शरीर को स्वस्थ रखना, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। जो पूरा फोकस यहाँ हो जाता है तो फिर दूसरों की परवाह नहीं रह जाती। उपरति किसी के साथ ज्यादा मन नहीं बांधते, किसी से लड़ाई भी नहीं करते, तो इसलिए हमको सब प्यारे हो जाते हैं। पर ऐसे हम किसी के साथ ऐसा नहीं कि ओए तुम नहीं रहोगे तो हम कैसे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इसे उपरति। और समाधान, ये समझो मन को समाधि की अवस्था का अनुभव हो जाए तो मन पूर्ण समाधान में है। तो ये है षट संपत्ति, सम दम श्रद्धा तितिक्षा समाधान उपरति या उपराम, दोनों में से एक भी शब्द। तो इसे कहते षट संपत्ति। 6 खजाने। अब जिसके पास ये 6 होंगे, सोचो उसका जीवन कितना अच्छा होगा। और जिसके पास ये 6 नहीं होते ना, वो सारी जिंदगी बस परेशान ही रहते, कभी दूसरों से कभी अपने आप से। जैसे एक बुजुर्ग माता कहती मैं बड़ी दुखी हूं। मैं किससे? कहती अपने घुटनों से, चलते नहीं है। मैं बड़ी परेशान हूं। किससे? किसी और से नहीं, अपने ही ब्लड प्रेशर से। तो मैंने कहा ब्लड प्रेशर तो ठीक हो जाता है। वो कैसे? मैं बस थोड़ा तला कम खाओ और दिन में एक बार कच्चा सलाद जो है वो बना के खाओ बहुत सारा, और शाम को खाने की रखो छुट्टी, और नारियल पानी पियो। और एक हम बोलते हैं CCF, अंग्रेजी में क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल, सौंफ, साबुत धनिया और जीरा। तो ये तीनों बराबर मात्रा में डाल के इसको उबाल के पिए तो
एक प्रकार का ब्लड प्रेशर के कई कारण होते हैं, बट एक प्रकार का जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा तला भुना चटा खाना कम कर दे, शाम का खाना ना खाए तो खाना ही हो, बड़े बड़े मरे जा रहे हो खाने को तो मिलेट का खिचड़ी खा लो, पर और कुछ नहीं। और आधा घंटा नाड़ी शोधन प्राणायाम सुबह और शाम को फिर से लंबा उच्चारण, दीर्घ उच्चारण प्रणव का करे। दिन में एक बार योग निद्रा करे, बीपी ठीक। एक बार ना यहाँ आश्रम में एक आदमी आए, मतलब गधे तो आते नहीं, आदमी ही आते, गधों को तो एंट्री नहीं। तो थोड़ा परेशान थे, तो तबीयत भी खराब थी, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे उन्होंने कहा कि मेरा उनका बीपी बहुत ज़्यादा और डायबिटीज़ शुगर भी बहुत ज़्यादा, बड़ी परेशानी। 15 दिन जब हो गए ना आश्रम रहते रहते तो सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी उनकी। तो शाम को मुझे मिले तो कहते हैं कि गुरु माँ आप तो ना, मैं इतना बढ़िया मेरा स्वास्थ्य है ना, पर क्या फ़ायदा। मैं क्यों, क्या फ़ायदा मतलब? कहते वापस वहीं जाना है क्लेश में। अब क्लेश मतलब जहाँ लोग लड़ते झगड़ते रहते, बोले जाना तो उसी क्लेश में है। फिर से मेरा बीपी 200, डायबिटीज़ मेरी 300 फिर से हो जाएगी, तो मैं क्या करूं, इसका इलाज क्या है? मैंने कहा इसका एक इलाज है, तुम, और कहते जी यहीं रह जाऊं। मैं ना यहाँ नहीं रहना, जाओ। तो मैं इलाज बताती हूँ। मैं कहा इलाज ये है कि जब तुम घर जाने वाले हो ना, तो सिर्फ तुम्हारे 2 रुपए लगेंगे, रुई खरीदो, कान में डाल लो, है ना। और मन में वो शिव भक्त है, तो मैंने कहा मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं कहा वो करते रहो। बोले घर जाओ, नहाओ दो, कमरे में चले जाओ। बोले पत्नी पीछे ही आ जाएगी बात करने। मैं जैसे ही पत्नी आए तुम अपनी जप की माला हाथ में ले लेना, कि जब पूरी होगी तब बात करूंगा। कहता पर कान में तो रुई डाली, मैं सुनूंगा कैसे? मैं नहीं, पर सुननी क्यों है? हाँ जी करते रहना, क्योंकि पत्नी को ना जी पसंद नहीं आता, सिर्फ हाँ जी पसंद आता है। तो बीच बीच में हूँ करते रहना, सिर झुका के रहना, पत्नी ठीक रहेगी। और बोले मेरी माँ, उसका इलाज क्या? मैं वहाँ पर भी यही काम करो, हाँ जी बोलते रहो, बीच बीच में पैर छुओ, गले लगाओ, प्यार करो, लेकिन कान से रुई मत निकालना। हो गया इलाज। क्योंकि छोटी छोटी बातों में मन उलझे रहते हैं ना, वही छोटी छोटी बातें दूसरों को बोलते रहते। तो घर तो फिर क्या, मछली मार्केट हो जाता है। फिर सब चिल्ला रहे हैं तो पत्नी को कभी कभी मतलब रिश्तों में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। वो कहता मेरी सुन, वो कहता मेरी सुन, 2 भाई 2 बहन, वो कहेंगे मेरी सुन, बोलेगा मेरी सुन, तो सब अपनी चलाते, सुनना कोई किसी की चाहता नहीं, इसीलिए झगड़े हो जाते। तो इसलिए अगर हम फोकस अपने ऊपर रखें तो फिर इतनी फुर्सत नहीं रह जाती ना कि हम दूसरों के झगड़ों में पड़ते रहे।